सही है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि आज 8 फरवरी है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हड़ताल की कॉल थी पूरे मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? वो तो मुबारकबाद देने अपने कारकुनान को कि कामयाब एहतजाज की। इजाजत दे, मैं एज वी स्पीक मैं आपसे बात करते करते वॉल्टन रोड की एक वीडियो बनाने लगा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शो में चला दें। ये वॉल्टन रोड के मनाजिर हैं, गेमा गेमी है, लाइटें जल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं और मतलब लोग जो है वो निकले हुए हैं बाहर। तो ये तो एक बड़ा एक यहाँ पे शटर डाउन को तो लोगों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दी है और हर चीज खुली है और रोशन है पूरा शहर। तो ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप चला दीजिएगा, मेरी आपको इसमें आवाज भी सुनाई दे रही होगी एज आई एम स्पीकिंग टू यू। तो देखिए लोग अब तंग आ गए हैं, समझ साहब, लोग चाहते हैं कि जी उनको रिलीफ मिले, उनके लिए एक्टिविटीज हो। अब बसंत ने देखे ना पूरे जो है वो एक बसंत का फीवर जो है वो मैं कहूंगा कि कौम के ऊपर सवार हो गया और कौम ने जिस तरीके से बसंत मनाई है और बाहर निकले खुशियां मनाई हैं अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। तो ये तो फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आए हैं। 8 फरवरी को लोगों ने इस कॉल को रिजेक्ट किया। लोग तकसीम को, नफरत को और इंतशार को जो है वो नहीं चाहते कि ये मजीद बढ़े और लोग चाहते हैं कि खुशियां हों और लोग बाहर निकलें और एंटरटेनमेंट हो। तो आज तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम रही, इनका तो पहिया जाम भी जाम हो गया। और किसी शहर में अभी थोड़ी देर पहले समर हारून बलोर साहिबा ने किस्सा खानी बाजार पेशावर की वीडियो शेयर की हुई थी। शहर खुले हैं, अलाइव हैं। ये मैं अभी लाहौर के पैकेजेस मॉल पहुंचा हूँ, यहाँ पे भी बिल्कुल एक आप समझे कि रोशनी ही रोशनी है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। लेकिन वो तो जाहिर है तहरीक इंसाफ खुद भी कोई इतनी ज्यादा पर उम्मीद नहीं रही थी। उन्होंने कोशिश की थी मौलाना फजल रहमान को अपने साथ लाने की, वो नहीं आए। तो उसके बाद फिर इस हवाले से तहरीक इंसाफ खुद भी बैकफुट पे चली गई थी एहतजाज के मामले को लेकर। अब जो है तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक सोच जो पाई जा रही है उनके कैंप के अंदर, वो है मुफाहमत को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर, बातचीत को लेकर आगे बढ़ना है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो ये कब हो रही है मुलाकात? देखिए अभी तो सिर्फ जो है ऑपोजिशन लीडर का एक लेटर मौसूल हुआ था और उन्होंने उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खुद अपना इजहार किया था खदशात का। उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक ट्वीट वीकेंड पे कर चुका, एक जा चुकी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट उनकी फैमिली को हैंड ओवर हो चुकी। तो अब देखते हैं मजीद क्या होता है, मगर हाउस के अंदर मामलात दोनों लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऐवान बाला में और ऐवान जरी में अपॉइंट हो चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि अब पीटीआई को, कल बैरिस्टर गौहर साहब मेरे बयान की मजम्मत कर रहे थे तो मैं इनको ऑफर करना चाहता हूँ कि चले, आपने मेरे बयान की मजम्मत की जिसमें मैंने कहा कि ये दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से वापस आई, मैं आपको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करता हूँ, आप कमेटियों में वापस आए, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हो चुके हुए हैं, कमेटियों में आके अपना किरदार अदा करें, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। They should come back into the committees। और ये और जो पैगाम दिया गया था तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ को कि प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए, तो ये मुलाकात कल परसों कब होने जा रही है? नहीं देखिए, इस पर भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो मुझे मजीद कॉन्फर्मेशन हुई तो मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा, मगर फिलहाल ये इतला अभी अनकंफर्म्ड है। लेकिन ज़ाहिर ये मुलाकात होनी तो है, कल होती है, परसों होती है, हफ्ते बाद होती है मुलाकात। तो इस पर तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया है, तभी पैगाम भेजा था उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी के ये मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो आप समझते हैं कि अब मुफाहमत का दौर शुरू होगा और मुज़ाकरात की मेज पर ही मसाइल सारे हल होंगे? पर उम्मीद है? देखिए, ऑपोजिशन ने सब कुछ करके देख लिया, 9 मई करके देख लिया, एहतजाज करके देख लिया, जलाओ घिराव करके देख लिया, वो बंद गली में दाखिल हो चुके थे। अब उनके पास भी और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो वापस मुड़े और मुज़ाकरात की तरफ आए और चीजों को सुलझाएं खुश असलूबी के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि ये अगला हफ्ता अहम है, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से लचक जरूर है, मगर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आज आपको कंफर्म कर सकूं। और दूसरा, जाहिर है मुज़ाकरात बातचीत होती है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहीं पे आपको कुछ मामलात पे जो है वो आपको रिलैक्स करेंगे, पीछे हटेंगे अपने मौक़िफ़ से, कहीं आप उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ देंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कल सलमान अकरम राजा हमारे प्रोग्राम में थे, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, वो तो कह रहे थे कि फिलहाल हमारा जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा है उससे हम शायद गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम हम देने पर रजामंद हो जाएं। तो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को क्या दे सकती है फौरी तौर पर? इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, उन तक एक्सेस का मामला है, इस हवाले से वो तो चले कानूनी मामला है ना, कानूनी मामला पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो तो अदालतों ने तय करने हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो तो ज़ाहिर आप है ना केसेस के अंदर, फ्रीक तो आप हैं। नहीं बट देखे ना, वो तो प्रोसिक्यूशन आपने वापस लेनी है, मुकदमा आपसे वापस लेने बाहर आ जाएंगे। नहीं है, नैब का इदारा है, कई केसेस में हुकूमत है, कई केसेस में एफआईए है।
कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी जो दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट है, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इसके बाद तो इनको चाहिए कि ये कोई लचक दिखाएं और मुल्क की खातिर जो है मामलात को सुलझाएं। खान साहब को क्या बनी गाला मुंतकिल भी किया जा सकता है, ऐसी कोई तजवीज़ है दोबारा से? ऐसी कोई ना तजवीज़ है, ना कोई इतला है, ना ज़ेरे गौर है। सही है, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये जो क्रिकेट वाला मामला है, फिर सियासत की तरफ भी आते हैं। 8 फरवरी की बात भी करेंगे, हड़ताल की तहरीक इंसाफ की बसंत कैबिनेट पर भी बात भी होगी। ये बताएं कि बड़ी एक अहम मुलाकात हो रही है पीसीबी हेडक्वार्टर में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पहुंचे हैं, आईसीसी के वाइस चेयरमैन भी आए हैं इस मुलाकात में। ऑब्वियसली आईसीसी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मनाए, आमादा करे 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए। क्या एक ये फैसला अटल है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा 15 फरवरी का मैच भारत के साथ, या जितनी अब कोशिशें हो रही हैं जो है नेगोशिएट करने की कोशिश हो रही है, अब यानी कि अब पाकिस्तान खेल भी सकता है, यानी इम्कान है कि पाकिस्तान खेल ले ये मैच? देखिए, भरपूर मुशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसले का ऐलान किया था और पीसीबी को ये फैसला कम्युनिकेट किया था। इस हवाले से देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है कि बांग्लादेश के साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है और आपने देखा होगा कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में एक खुशी की नई लहर दौड़ गई और लोगों ने पाकिस्तान का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर का, फील्ड मार्शल का, मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने कहा हम एहसानमंद हैं कि आपने हमारी खातिर इतना बड़ा स्टैंड लिया है। तो देखिए, ये दोस्तियां, ये अलायंसेज होते हैं और ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेज होते हैं और हमें पूरा स्टैंड लेना चाहिए था और हमने लिया। तो अभी बातचीत जो जारी है और आईसीसी के भी रह पाए हैं, देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी बहुत कबल वक्त होगा ये कहना कि जी कोई नजरसानी होगी नहीं होगी, मगर गवर्नमेंट क्योंकि एक फैसला अनाउंस कर चुकी है, पीसीबी अगर गवर्नमेंट से दोबारा रुजू करता है तो फिर देखेंगे। मगर फिलहाल अभी ये जो बातचीत है और जो मीटिंग चल रही हैं, इनका नतीजा देखना बाकी है एंड इट्स टू अर्ली टू कमेंट एट दिस टाइम। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर एक बात है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया उनको मुंह की खानी पड़ी, ऐसा ही है। और जो हाथ मिलाने से इनकारी थे, अब उनके पैसों का लॉस हो रहा है तो वो रोने पे आए हुए हैं। वो अब बिनते तरने कर रहे हैं लगता है और वो लॉबिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके देखिए उनकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है ये मैच, और उनको जब फाइनेंशियल लॉस होगा तो वो तो कई साल रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। लेकिन जाहिर है पहले तो फैसला अटल था कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान को बनाने की कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान भी जाहिर है अपना हदफ हासिल करने में तो कामयाब हो गया है कि भारत को जो है आसमान से उतार के जमीन पे लाने में, जो उनका एक एरोगेंस थी उसे तोड़ने में। तो अब अगर बेहतर टर्म्स में नेगोशिएट करता है आईसीसी पाकिस्तान के साथ, तो आप रूल आउट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ये बाइकआउट खत्म कर सकता है? देखिए, ये तो पीसीबी पे है, इम्कान मौजूद है इस बात का कि पाकिस्तान बाइकआउट खत्म कर सकता है। देखिए, इम्कान की बात कर रहा हूं। ये पीसीबी के ऊपर है कि पीसीबी गवर्नमेंट को इस पे क्या स्टांस लेता है और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देता है। लास्ट टाइम भी पीसीबी की मशावरत से फैसला हुआ था। लेट्स सी, मैं अभी इस पे ना इसको डिनाई करूंगा ना कंफर्म करूंगा, मगर मुझे वेट है पीसीबी का कि बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो आगे जो मशावरत करेंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मैं सिर्फ इम्कान की बात करूं कि क्या पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान जो है अपना फैसला वापस कर सकता है, ऐसा है? नहीं, बतौर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के मेरा इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है क्योंकि मामला पीसीबी के पास है। बेहतर होगा कि उनकी तरफ से इस पे कमेंट आए।